आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी तत्वों में से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए घन के कोनों पर तथा बाई के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आया है तो आंसर भी आया है, तो 100% जो मैं आंसर बता रहा हूँ वही आंसर आपको टिक करना है एग्जाम में। ठीक है, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, 1 का आपका ए होगा। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो आंसर मैं मार रहा हूँ वही आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, किसका क्वथनांक जो है 1 वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.1 m BaCl2। इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो जब मैं हिंदी पढ़ता हूं तो आप लोग इंग्लिश पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मेन सोर्स जो है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोनाजाइट, ऑप्शन नंबर बी मोनाजाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 0, और ये है आपका VVI क्वेश्चन, ये है आपका VVI क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो वो है आपका HCl। HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको भी पता है, तो इतना तो पता होना चाहिए कि CnH2n होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? आइसोप्रीन मोनोमर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर। ठीक है, नेक्स्ट है, कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर प्राप्त होता है? द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोर्ड के अनुसार। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है, बोर्ड का ही आंसर है, तो इस पर आप लोग दिमाग नहीं लगाइएगा ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी है HCOOH। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? ठीक है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज मोल लीटर पर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, क्या होगा इसका ऑर्डर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, शून्य होगा। नेक्स्ट है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। ठीक है, जबकि, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 11 का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, कुहरा कौन कोलाइड सिस्टम है? कुहरा कौन कोलाइड सिस्टम है? और ये है आपका VVI क्वेश्चन, कुहरा कौन कोलाइड सिस्टम है? 12 का हो जाएगा, द्रव का गैस में, लिक्विड इन गैस। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड एक डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT JEE NEET या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डॉट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डॉट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए।
पूरे वलय संकुल FeH2O5NOSO4 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो +1 है, +1 है। नेक्स्ट है आपका अमोनिया का शुष्क किया जाता है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, सब्जेक्टिव दिया जाएगा, सब कुछ लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर सब दिया जाएगा जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन सी है, विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी क्या है आपका? तो ये है आपका विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अल्कलाइन कौन है इनमें से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी CH3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है? कैथोड एवं एनोड पे क्या प्राप्त होता है? ठीक है, 19 का जो राइट आंसर है वो है आपका H2O2। यूजिंग inert electrode electrolysis is done in the aqueous solution of sodium sulfate. What are the products obtained at cathode and at anode? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा H2 और O2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, द हाफ लाइफ इज पीरियड ऑफ ए रिएक्शन is inversely proportional to the initial concentration. The order of reaction is, इसका राइट आंसर यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? विच एंजाइम इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू अल्कोहल? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हम लोग जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जाइमेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बेंजीन में NH2 समूह है, बेंजीन में NH2 समूह है, बेंजीन में NH2 समूह है। द NH2 ग्रुप इन बेंजीन, द NH2 ग्रुप इन बेंजीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अल्कोहल के एस्ट्रिफिकेशन का क्रम क्या है? अल्कोहल के एस्ट्रिफिकेशन का क्रम क्या है? अल्कोहल के एस्ट्रिफिकेशन का क्रम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको सारा क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि जिसमें मैं VVI टिक कर रहा हूँ सिर्फ वही याद कर लीजिए। 28 क्वेश्चन का सेट मैं दूंगा तो आपको सारा याद करके जाना है। नेक्स्ट है आपका STP पे, STP पे किसी गैस के मोल का आयतन क्या होता है? ठीक है, सॉरी NTP पे, द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस एट NTP। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आप लोग भी यहाँ पे बता सकते हैं अगर पढ़ाई किए हैं कहीं ना कहीं तो 22 पॉइंट, ठीक है 22.4 लीटर। नेक्स्ट है कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है? कौन सा ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? विच वन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर?
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हम लोग बात करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु मल क्या है? इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड स्लैग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट है आपका, लेथोनाइड संकुचन का अर्थ क्या है? तो लेथेनाइट संकुचन का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, यहाँ से पूछा जा रहा है आप, द मीनिंग ऑफ लेथोनाइट कंट्रैक्शन इज। तो इसका राइट आंसर हम लोग जल्दी से ले लेंगे, डिक्रीज इन द आयोनिक रेडियस, डिक्रीज इन द आयोनिक रेडियस। क्वेश्चन नंबर 28 है, ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? द रिएक्शन बिटवीन अल्कलाइड एंड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर बताने से व्यक्त किया जाता है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है किसमें? ठीक है, मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, इसका राइट आंसर होगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में मोलरता को व्यक्त किया जाता है। सभी क्वेश्चन को यहाँ पे नोट। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक एसिड। आयोनिक एसिड इसमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा LiF। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्रोमियम का एस क्या है? क्रोमियम का एस क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ApCr2O4, ठीक है, ओर ऑफ क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सबसे शक्तिशाली अबकारक है। सबसे शक्तिशाली अबकारक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व हैं? क्वेश्चन नंबर 5, पहले संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है आपका, गन मेटल क्या है? और ये आपका VVI क्वेश्चन है, गन मेटल किसका किसका मिश्रण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है, ठीक है, तांबा, टीन और जस्ता, ठीक है, CuSN और जिंक। नेक्स्ट है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और ये भी VVI है, सही व्यावसायिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है पायरीन। पायरीन इसका सही आंसर होगा। निम्न में से शीतक कौन है? निम्नांकित में शीतक कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है डी, ठीक है, और ये भी आपका VVI है। नेक्स्ट है, कौन सबसे प्रबल लीबिस अम्ल है? कौन सबसे प्रबल लीबिस अम्ल है? 9 का डी। जो आप लोग नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में आप लोग सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके याद कर लेना, ठीक है। VVI भी याद कर लेना, VVI तो जरूर से जरूर याद कर लेना, ठीक है, और ये जो है ये सब भी याद कर लेना। नेक्स्ट है, विद्युत अपघट्य का उदाहरण क्या है? विद्युत अपघट्य का उदाहरण जो है वो आपका सोडियम एसीटेट है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसमें अधिकतम अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है? किसमें अधिकतम युग्मित डी इलेक्ट्रॉन है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संक्रमण धातु का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? संक्रमण धातु का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय या बेरवादार ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय, ठीक है, नॉट क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? 13 का आप लोग खुद से भी देखना कि आपका कितना सही होता है, तो हो जाएगा ग्रेफाइट। 13 का बी ग्रेफाइट, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, और ये है वीवीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस आयन के रंगीन होने की संभावना है? निम्न में से किस आयन की रंगीन होने की संभावना है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हरा थोथा कहा जाता है? और ये वीवीआई क्वेश्चन है। निम्न में से किसे हरा थोथा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए FeSO4 इंटू 7H2O, ठीक है, ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। 17 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग, और ये मोनाजाइट होगा। नेक्स्ट है, अल्युमिनियम का और ऑफ एल्युमिनियम क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है बॉक्साइट। 6 क्या है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स साल्ट, जटिल लवण, जटिल लवण। नेक्स्ट है आपका, आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन, द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन, दैट इज हेमेटाइट, हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व क्या है? पृथ्वी की सतह पे सर्वाधिक प्राप्त तत्व क्या है? और ये है आपका वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन बहुत इजी है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, K4FeCN6 में Ap का प्रसंकरण है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन K4FeCN6, इसका राइट आंसर यहाँ पे मैं बता दूं कि राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग जो भी नोट्स बना रहे हैं, अपना नोट्स प्लीज़ किसी के साथ शेयर ना करें। जो भी स्टूडेंट आपसे पूछता है कि आप कहाँ से ये नोट्स बना रहे हो, तो आप सीधा चैनल का नाम बताइए, अभिषेक ट्यूटोरियल। लेकिन कभी भी अपना नोट्स किसी अन्य दोस्त को ना दें, क्योंकि आपने मेहनत से लिखा है, और ठीक है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए नोट्स अपना शेयर ना करें, चाहे वो दोस्त हैं या टीचर हैं या कोई भी कितना भी गहरा दोस्ती क्यों ना हो। वो क्वेश्चन, ठीक है, फोटो कॉपी कर कर मार्केट में आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका, विटामिन सी क्या है? विटामिन सी क्या है? नेक्स्ट है आपका, विटामिन सी क्या है? क्वेश्चन मार्केट में नहीं आना चाहिए, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। 24 का जो राइट आंसर है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड होगा विटामिन सी का, ठीक है। तो विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और ये आपका वीवीआई है। नेक्स्ट है आपका, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या है? तो 25 का भी राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, क्या होगा? जनरल फार्मूला ऑफ एल्केनॉल, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ए में है CnH2nO, बी में है CnH2n+1O, नेक्स्ट है CnH2n+2O, और लास्ट है आपका CnH2nO2। तो क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट करके बताएं, जो लोग भी देख रहे हो एक बार खुद से कोशिश तो करो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी बोला है वो सही है। नेक्स्ट है आपका, विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है, विक्टर मेयर्स टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल क्या है? 27 का ग्लिसरॉल इज, तो ग्लिसरॉल जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये आप लोग भी जानते हैं, ये है आपका आइसोप्रीन का, ठीक है। आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेचुरल रबर किसका बहुलक होता है? तो वो होता है आपका आइसोप्रीन का। इसका राइट आंसर हो गया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपने कितने सही किए हैं। उसके बाद जो भी नहीं देखे हो, जो पहली बार जुड़ रहे हो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। कहीं के भी हो, दरभंगा कहीं के भी हो आप, ठीक है, बिहार के हो, क्योंकि बिहार बोर्ड का ही है, तो आप जो है सभी को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, कोचिंग में सभी। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है इसका, ठीक है। NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज, तो क्या होगा? फलक केंद्रित, फेस सेंचर्ड,
फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित। नेक्स्ट है घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एटम इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है। नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर, नंबर ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। राइट आंसर क्या होगा 7। नेक्स्ट है भौतिक अधिशोषण की दर। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तापक्रम घटाकर। तापक्रम को क्या कर घटाकर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है वेग स्थिरांक k का मान निर्भर करता है। वेग स्थिरांक k का मान किस पर निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है टेम्परेचर पर, तापक्रम पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 और 7 भी आई है। नेक्स्ट है आपका लोहा एक। लोहा क्या है, तो लोहा एक आयरन इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरो चुंबकीय पदार्थ। लोहा क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और ये सब्जेक्टिव में मैं बता चुका हूँ कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है, और फेरीमैग्नेटिक क्या होता है, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ सब्जेक्टिव वाले वीडियो में भी। नेक्स्ट है आपका जो भी ए भी आई है, आर्हीनियस समीकरण क्या है। आर्हीनियस इक्वेशन इज, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका राइट आंसर होगा प्रसरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन होता है, जो कि वीवीआई है। विद्युत अपघटन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन, विद्युत अपघटन का उपयोग क्या होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 9 नंबर का विद्युत शोधन और विद्युत लेपन दोनों होगा, यानी ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल के साबुन के कोलाइडी कण होते हैं, वीवीआई है। जल के साबुन के कोलाइडी कण होते हैं, जल के साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। कोलाइडियल पार्टिकल्स ऑफ सोप इन वाटर इज, तो क्या होगा रीनावेसित, निगेटिव चार्ज्ड। नेक्स्ट है दूध है। दूध क्या है, दूध है, तो यहाँ पे देख लेते हैं मिल्क इज, इसका राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर इसका बता देते हैं, इसका हो जाएगा डाइस्पर्सन ऑफ फैट, डाइस्पर्सन ऑफ फैट। ठीक है, डाइस्पर्सन ऑफ फैट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 12 नंबर का CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव क्या है। CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव क्या है, मुक्त आयोडीन के कारण। ठीक है, मुक्त आयोडीन के कारण लाइव वर्शन एट द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 इज ड्यू टू, क्या हो जाएगा लाइव वर्शन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, CF2Cl2 का उपयोग होता है। CF2Cl2 का उपयोग किस में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेफ्रिजरेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है और ये जो है आपका क्या है VBI है। नेक्स्ट है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का अल्कोहल में बदल जाता है, एल्किल हैलाइड अल्कोहल में बदल जाता है किस लिए, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है आपका लुईकस परीक्षण का उपयोग होता है। लुईकस परीक्षण का उपयोग होता है VBI। लुईकस परीक्षण का उपयोग होता है ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहलों को विभेद करने में। लुईकस टेस्ट इज यूज्ड इन डिस्टिंग्विश अल्कोहल। ठीक है 16 का राइट आंसर क्या हो गया? अल्कोहल। नेक्स्ट है फेहलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा? फेहलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा? तो राइट आंसर होगा फेहलिंग इज टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर क्या होगा? एसिल्टिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में किसके एल्डोल संघनन नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, वेंजिल्डिहाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेंजिल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कार्बन का समान सूत्र। ठीक है, ये भी आपका VBI है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज ऑब्जेक्टिव, ये VBI है। ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणु की संख्या क्या है? ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणु की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? VBI है और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक। पीछे ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को कहा जाता है और ये भी VBI है। सोडियम आवर्त 22 भी VBI है। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम इज मेंबर ऑफ विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्रुप 1A, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है XeF4 का आकार होता है, VBI ये भी है और इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है, स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? और ये भी VBI है। तो कौन सी धातु जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग भी जान सकते हो, इसका क्या होता है? गोल्ड। ठीक है, सोना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, HTP पर द्रव होता है और ये भी VBI है। HTP पर द्रव कौन सा धातु होता है? विच वन ऑफ द मेटल इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। ऑप्शन नंबर बी, पारा मरकरी। नेक्स्ट है और ये भी आपका VBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका VBI है। ठीक है, क्वेश्चन है HOCH2CH2OH का IUPAC नेम बताइए। HOCH2 और CH2CH2OH का IUPAC नेम बताइए। तो इसका हो जाएगा IUPAC नेम इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लीजिए। प्रतिरक्षी सॉल होते हैं, प्रतिरक्षी सॉल होते हैं, ये VBI है। तो क्या होगा? विलायक स्नेही। प्रतिरक्षी सॉल होते हैं, क्या होते हैं? विलायक स्नेही। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लायोफिलिक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए? इक्वल टू। तो ये आपका VBI क्वेश्चन है और ये आपका होता है 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है आपका इथाइन में कार्बन का परिसंकरण क्या है? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इन इथाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है किससे सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है? सल्फाइड एस का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और इज डन बाय। ठीक है, अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, एमसीक्यू की, तो ये आपको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है यहाँ पे 2-3 बार सुन लीजिएगा सिर्फ, तो आपको याद हो जाएगा। आप रिवाइज करने के लिए, ठीक है, एक दिन टाइम बनाएं कि इस टाइम में शाम के 4 बजे मुझे रिवाइज कर लेनी है क्लासेस। तो इस तरह से आप जो है अच्छे मार्क्स लाना, वो आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन देना मेरा काम है, याद करना आपका काम है। किससे सल्फाइड एस का संधारण किया जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और इज डन बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ, ठीक है, फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी कि फेन प्लावन विधि। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 20% NaOH घोल दिया गया है, इसका मोललता होगा। 20% NaOH solution is given, its molality will be, what will be its molality? Then इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। The right answer will be option number B. Now question number 5. प्रोपाइन में सिग्मा बंधन की संख्या क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सॉरी नॉट सिक्स बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इन प्रोपाइन। ठीक है, तो इसमें प्रोपाइन में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का द राइट आंसर विल बी, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोहा का अयस्क है? विच वन इज ओर ऑफ द आयरन? ठीक है, ये आप लोग को तो पता होगा आई थिंक, तो इसका जवाब नहीं भी देंगे तो चलेगा, छोड़ दे। हेमेटाइट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रवाह कराई जाती है, यह मुक्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे अधूरा है, यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए सही क्वेश्चन नीचे है, इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। 96,500 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू FeSO4 सॉल्यूशन, इट विल बी लिबरेट। ठीक है, इट विल बी लिबरेट। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 28 ग्राम Fe। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्काइन का सूत्र क्या है? अल्काइन का मीन्स जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, व्हाट विल बी? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? ठीक है, पैरामैग्नेटिक आयन, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक आयन है? ठीक है, तो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया की दर को व्यक्त किया जाता है, प्रतिक्रिया की दर KAX/B/, प्रतिक्रिया कोटि क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शंस एक्सप्रेस्ड बाय रेट KX/B/, the order of reaction S, then what will be the right answer? आप लोग कमेंट करके ये बता सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, X+Y। नेक्स्ट है, इनमें से कौन P ब्लॉक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज P ब्लॉक एलिमेंट? व्हाट विल बी राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट है, डाईएथिल ईथर का समावयवी है, द आइसोमेर ऑफ डाईइथाइल ईथर, समावयवी क्या है डाईइथाइल ईथर का? तो इसका राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, C3H7OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत का सुचालक? विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इसका राइट आंसर है सॉलिड NaCl, द्रवित NaCl। प्रथम संक्रमण तत्व क्या है? प्रथम संक्रमण तत्व, द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज स्कैंडियम। द राइट आंसर विल बी स्कैंडियम, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट इज, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, then what will be right answer? The right answer will be CxH2O2x, CxH2O2x।
जो लोग भी अभी लाइव जुड़ रहे हो फटाफट वीडियो को शेयर करो, ठीक है। लाइव देर से जुड़ रहे हो तो वीडियो सेशन खत्म होने के बाद शुरू से आप क्वेश्चन जो है वो देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको डाउनलोड करने से स्क्रीनशॉट लेने से याद नहीं होता है, वो आपके मोबाइल में ही रह जाएगा जब तक आप उसे सुनोगे नहीं, टाइम नहीं दोगे। शॉर्टकट कोई भी यहाँ पे काम कर रहे हो तो शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पढ़ाई के प्रति टाइम देना पड़ेगा, जैसे फिल्म के प्रति टाइम देते हो ना 3 घंटा 2.5 घंटा, ठीक है, तो वो टाइम आपको पढ़ाई के प्रति भी देना पड़ेगा। शुद्ध पदार्थ से रंगीन पदार्थ को दूर करने के लिए सक्रिय कोयला प्रयुक्त होता है। शुद्ध पदार्थ से रंगीन पदार्थ को दूर करने के लिए सक्रिय कोयला प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का अधिशोषण। रिमूव coloring matter is to remove coloring matter from pure substances. It works why? What will be right answer? Option number D. Next है cryolite ask है, cryolite ask है, cryolite is an ore of, cryolite is an ore of, तो cryolite ask है, इसका right answer क्या हो जाएगा? The right answer will be option number D, aluminium. The right answer will be aluminium, ठीक है, राइट आंसर विल बी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आपका सलोल प्रयुक्त होता है, सलोल कैन बी यूज्ड एज, सलोल प्रयुक्त होता है, सलोल कैन बी यूज्ड एज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक, रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया दर निर्भर करता है, the rate at which the substance reacts depend on its, किसी पदार्थ का प्रतिक्रिया की दर निर्भर करता है, the rate at which substance react depends on its, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन एम्बिडेंटेड लिगैंड है? एम्बिडेंटेड लिगैंड है, which one is ambidendant ligand? which one is ambidendant ligand? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जल्दी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर राइट जो है वो आपका ख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, किस नाम की प्रतिक्रिया से एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जाता है? Amides may be converted into amines by reaction named after. Amide may be converted into amines by reaction named after. Then what will be right answer? 21. The question number 21, the right answer will be Hoffman. ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा? Hoffman. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में किनारे की लंबाई क्या होगी? इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द एज लेंथ इज, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में किनारे की लंबाई क्या होगी? इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द एज लेंथ इज, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, COEN2Cl2 आयन में कोबाल्ट का उपसंयोजन संख्या क्या है? The coordination number of cobalt in COEN2Cl2 ion is, the coordination number of cobalt in ion is, the right answer will be option number D, option number D, that is 6, option number D, that is 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? Which one is the strongest acid? Which one is the strongest acid? इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? 24, the right answer will be CHF2 COOH, COOH, that is right answer। नेक्स्ट है आपका आदर्श घोल का आदरण क्या है? आदर्श घोल का एग्जाम्पल्स क्या है? An example of ideal solution is, the right answer will be, what will be the right answer? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा। आदर्श घोल का उदाहरण क्या है? An example of ideal solution is,
देखते हैं कौन लोग सही आंसर देते हो यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई थिंक कोई आंसर देने वाले नहीं है, ठीक है, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है सबकी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन। किसके साथ क्लोरीन को गर्म करने पे विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। You must be know the answer of this question. Who will be the right? Who will tell the right answer here? कौन यहाँ पे राइट आंसर बताएगा? Bleaching powder is obtained by heating chlorine with. Bleaching powder is obtained by heating chlorine with. The right answer will be छुपा रुस्तम था, ऑप्शन नंबर डी। जानबूझकर मैं इसे साइड करके रखा था ताकि आप लोग खुद से देखा था क्या डालते हो, CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर sp2 प्रसंकरण का उदाहरण है, ये भी इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ sp2 hybridization is, example of sp2 hybridization is. So answer here, what will be the right answer? Question number 27, that is option number A, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 28, इनमें से कौन सल्फाइड एस्क नहीं है? इनमें से कौन सल्फाइड एस्क नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फाइड ओर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फाइड ओर? The right answer will be magnetite. The magnetite will be right answer. Option number A. तो फर्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज, किसी दवा का घनत्व क्या होता है? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी दवा का घनत्व क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस युग में चतुष्फलक एवं अष्टफलक रिक्तियां होती है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्ट्रक्चर आर टेराहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स? ठीक है, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SCP और CCP, SCP और CCP। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, KB और डेल्टा TB जबकि घोल की मोललता क्या होगी? ठीक, KB बराबर डेल्टा TB व्हेन मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसके राइट आंसर हम लोग बोलेंगे, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और आपका 3 नंबर क्वेश्चन VBI था प्रतिक्रिया, और फर्स्ट नंबर भी VBI था प्रतिक्रिया। 2N2O5 4N2 NO2 प्लस O2 का वेग स्थिरांक दिया गया है 3 × 10⁻⁵ प्रति सेकेंड है। यदि प्रतिक्रिया का दर 2.4 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड का हो तो N2O5 का सांद्रण मोल प्रति लीटर में क्या होगा? द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2N2O5, the rate constant for the reaction 2N2O5 4NO2 plus O2 is 3 × 10⁻⁵ per second. If the rate of reaction is 2.4 × 10⁻⁵ mole per liter per second, then the concentration of N25 in mole per liter, what will be there? ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.8। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? ठीक है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इसके राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में बेंट ऑफ गुणक है। बेंजीन अम्ल का बेंजीन घोल में बेंट ऑफ गुणक है। 1/2 फैक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन इज, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय NaOH के विद्युत विच्छेदन में कैथोड और एनोड पर मुक्त गैसों का मोल का अनुपात क्या होगा? मुक्त गैसों का मोल का अनुपात क्या होगा? ठीक है,
during the electrolysis of aqueous NaOH, during the electrolysis of aqueous NaOH, the mole ratio of gases liberated at cathode and anode is, तो इसका राइट आंसर होगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ऑप्शन, वो आपका VVI था, अम्लीय Fe2 के घोल के 40 ml 0.4 m को 32 ml KMnO4 घोल पूर्णतः उदासीन करता है, पूर्णतः उदासीन करता है, तो KMnO4 का घोल का मोलरता क्या होगा? 40 ml of acidified solution of 0.4 m Fe2 is completely oxidized by 32 ml KMnO4, तो बोला जा रहा है द मोलरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2Cr2O7 NaCl और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को, सांद्र H2SO4 के मिश्रण को गर्म करने पर लाल धूम प्राप्त होता है। गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? लाल धूम प्राप्त होता है। तो लाल धूम का अनुसूत्र क्या होगा? लाल धूम का अनुसूत्र क्या होगा? When mixture of K2Cr2O7 NaCl and H2SO4 is heated, red fumes is involved. Red fumes is involved. The molecular formula of red fumes is, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CrO2 Cl2। नेक्स्ट है चारकोल के द्वारा, कोकोनट चारकोल के द्वारा कौन सा गैस, कोकोनट चारकोल के द्वारा कौन सा गैस आदर्श गैस अवशोषित नहीं होता है? ठीक है, द नोबल गैस विच नॉट एब्सॉर्ब्ड बाय कोकोनट चारकोल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर ए हीलियम। नेक्स्ट है एक्सी, जो VVI था वो XeF6 के जलांशन से प्राप्त नहीं होता है, XeF6 के जलांशन से प्राप्त नहीं होता है। XeF6 ऑन हाइड्रोलाइसिस इज नॉट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी XeO4, ऑप्शन नंबर डी XeO4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी VVI है, जलीय घोल में किसका pH जो है वो मैक्सिमम होता है? विच हैज़ द मैक्सिमम pH इन एक्वा सोल्यूशन, इन एक्वा सोल्यूशन, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, इनमें से कौन शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? इनमें से कौन शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शक्तिशाली ऑक्सीकारक यहाँ पे कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन विच कंपाउंड डी पाई पी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी SO2 हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी SO4 2, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका VVI, सबसे शक्तिशाली अवकारक क्या है? सबसे शक्तिशाली अवकारक क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपसे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कौन सी गैस के जल के संपर्क में वॉर्टेक्स वलय बनाता है? विच गैस फॉर्म्स वॉर्टेक्स रिंग्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, कौन सा गैस जो है संपर्क में, जल के संपर्क में वॉर्टेक्स वलय बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी P2H4, P2H4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपाइन सोडियम से तरल अमोनिया की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कर यौगिक A बनाता है, यौगिक A बनाता है, तो यौगिक यौगिक बी से प्रतिक्रिया कर 2 ब्यूटान बनाता है। तो यौगिक बी का रासायनिक सूत्र
क्या होगा यौगिक बी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा इक्वेशन दिया गया है, बोला जा रहा है कि कंपाउंड सी जो है वो क्या होगा। फुल स्क्रीन पे ले लेता हूँ कि कंपाउंड सी आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। VBI था ये। नेक्स्ट है आपका, कौन जो है ग्रिग्नार्ड अभिकारकों से नहीं बनाया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, ठीक है, रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रिग्नार्ड से नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है वो आपका ग्रिग्नार्ड से नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्सेनिक औषधियों का मुख्यतः किस उपचार में उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक ड्रग्स आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो इसका यूज जो है वो सिफिल्स में किया जाता है, जिसे हम लोग गनेरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फेलिंग घोल के साथ लाल अपक्षेप देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेड पीपीटी विथ फेलिंग सोल्यूशन? रेड पीपीटी कौन देता है, ठीक है, लाल अपक्षेप कौन देता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, CH3CHO। CH3CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अरेंजमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑफ स्टेबिलिटी? इसमें हिंदी देखने की जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी में कौन सा अरेंजमेंट जो है वो सही यहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ पे बिल्कुल 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 ऑप्शन में बताना है कि आपके राइट आंसर यहाँ पे कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो VBI था। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन एम्फोटेरिक है? और ये भी VBI है। विच इज एम्फोटेरिक अमंगस्ट, ठीक है। तो इसके राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, LOH3। नेक्स्ट है आपका, किसका बंधन कोण अधिक है? किसका बंधन कोण अधिक है? बीच हैज ग्रेटर बॉन्ड, बीच हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल अमंगस्ट, बीच हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल अमंगस्ट, किसका आपका बंधन जो है वो यहाँ पे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, HOI। ऑप्शन नंबर सी, HOI। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। उसी तरह का VBI ये भी है कि कंपाउंड बी क्या बनाता है? कंपाउंड बी क्या बनाता है? तो कंपाउंड बी यहाँ पे क्या बनाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CH3COOH। CH3COOH। नेक्स्ट है, कौन कार्बोनेट नहीं बनाता? कौन कार्बोनेट नहीं बनाता है? कौन सा कार्बोनेट नहीं बनाता? विच कार्बोनेट डजंट एग्जिस्ट, विच कार्बोनेट डजंट एग्जिस्ट, कौन सा कार्बोनेट यहाँ पे नहीं बनाता है? तो कार्बोनेट कौन नहीं बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FeCO3। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी जरूर बजा लेना, क्योंकि